डियर स्टूडेंट्स, आज की डेट है 1 जून और आज की डेट का आपको लंबे समय से इंतजार रहा है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आज आपकी सीबीएसई 12th क्लास एग्जाम की फाइनल डेट शीट आने वाली है। और जैसा कि संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं श्री आर.पी. निशंक जी, वो लगभग 2 बजे के करीब, जी हाँ 1 जून को 2 बजे के करीब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और आपको फाइनल डेट शीट का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चलेगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है फाइनल एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 ऑप्शंस सीबीएसई बोर्ड के सामने रखे गए थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, जिसमें ऑप्शन ये था कि आपका जो एग्जाम है वो उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे लगातार पिछले सालों में होता रहा है, और 3 घंटे का पेपर होगा, स्टैंडर्ड पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, एवरीथिंग सेम होंगे। जबकि दूसरा ऑप्शन ये था कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा और जिसके अंदर सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। ज्यादातर बोर्ड्स ने सेकेंड ऑप्शन को प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि उसमें एक तो ड्यूरेशन कम है और दूसरा एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने से प्रिपरेशन करना काफी आसान हो जाता है, बच्चों के लिए नंबर लेना काफी आसान हो जाता है। ज्यादातर राज्यों ने और सीबीएसई बोर्ड ने खुद ने भी सेकेंड ऑप्शन को प्रेफरेंस दी थी, लेकिन फाइनली क्या डिसीजन हुआ है आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है उसके बाद ही पता चलेगा। संभावनाएं ये जताई जा रही हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि लगभग 2 बजे के करीब शिक्षा मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और उस 2 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके अंदर आपको फाइनल अनाउंसमेंट, फाइनली क्या डिसीजन हुआ है वो आपको निकल के सामने आएगा। उसके पहले किसी भी न्यूज चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे जो भी स्पेकुलेशंस आ रहे हैं वो सिर्फ संभावनाएं हैं, उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन आपको जो शिक्षा मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद ही पता चलेगा, और 2 बजे के करीब संभावनाएं हैं। कुछ बच्चे लगातार ये मुझे मैसेज कर रहे थे और ये पूछना चाह रहे थे कि क्या कैंसिलेशन भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कैंसिलेशन के चांस नेग्लिजिबल हैं, ना के बराबर हैं। उसका रीजन ये है कि जब आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जब शिक्षा मंत्री जी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी राज्य के शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे, उस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन अच्छी तरह से ले लिया गया था कि एग्जाम कैंसिल नहीं करने हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे वो जिस भी मोड पे हो, चाहे वो 1.5 घंटे का एग्जाम हो, चाहे वो 3 घंटे का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी मोड पे हो, लेकिन एग्जाम जरूर लिया जाएगा। ये डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। कुछ बच्चों का ये भी लगातार क्वेश्चन रहा है कि एग्जाम कब तक स्टार्ट हो सकते हैं, तो कम से कम 1 महीने का समय आपको जरूर मिलेगा। मतलब एग्जाम जुलाई से पहले स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, और एग्जाम सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स के ही होंगे, सिर्फ मेन सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। ये भी अच्छी तरह से डिसीजन लिया जा चुका है। सिर्फ आपको डेट शीट बतानी बाकी रह जाती है कि किस डेट से एग्जाम होगा, किस डेट तक एग्जाम होगा और किस मोड पे एग्जाम होगा, मतलब ऑप्शन ए के तहत होगा या ऑप्शन बी के तहत होगा। तो बच्चों, आप शिक्षा मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करिए, उसके अंदर आपको फाइनल डिसीजन निकल के सामने आएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के जस्ट बाद मैं आपको फिर से एक बार आऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से अब आपको प्रिपरेशन करनी है, चाहे तो आपका ए ऑप्शन के तहत एग्जाम हो या बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम हो, किसी भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। मैं आपको दोनों तरह से गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको बचे हुए दिनों में अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरह से आप कम एफर्ट्स लगा के भी फुल स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग।